तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास क्लास 11th में जो फिजिक्स का टॉपिक है, इससे पहले हम लोगों को पढ़ना है भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो चलिए इसकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आज हम लोगों को इस पर चर्चा करना है कि क्या होता है भौतिक राशि। और चलिए जानते हैं क्या होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशि किसे कहते हैं, तो इनका जो है हम लोगों के पास यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, पढ़ते हैं। ठीक है, मूल राशि वे राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसा राशि जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब अपना स्वयं का अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र होता है, वो आपके पास क्या होते हैं और परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, वो हम लोगों के पास क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। मूल राशि में केवल दो ही चीज़ें याद रखना है, मूल राशि स्वतंत्र होते हैं, मतलब जैसे आप और हम स्वतंत्र हैं वैसे ही स्वतंत्र। अब फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर आपके पास इस वाइट बोर्ड में लिखने के लिए स्वतंत्र है, और इसे इस वाइट बोर्ड के अलावा कहीं आप दीवार पे इसे यूज़ करते हैं या किसी कपड़े पे यूज़ करते हैं तो भी ये मार्कर यूज़ होने वाला है, ये चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वैसे ही मूल राशि क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र है मतलब स्वतंत्र है। वैसे ही हम लोगों के पास मूल राशि होते हैं वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है, हम लोगों के पास मूल राशि कहलाता है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अब ये जो मूल राशि होते हैं वो कितने प्रकार के, तो मूल राशि की संख्या जो होता है हम लोगों के पास 7 होता है। ठीक है, कितना होता है, नंबर ऑफ 7, जैसे ये 5 + 2, ओके, 7 होते हैं मूल राशियों की संख्या। तो हमें ये समझना है 7 राशि कौन कौन से हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला हम लोगों के पास मूल राशि जो होता है वो हमारा क्या होता है, लंबाई होता है, लेंथ। ठीक है, जैसे हम दूरी चलते हैं तो उसमें कुछ लंबाई होता है, ठीक है, तो वो हमारा पहला मूल राशि है लंबाई। दूसरा मूल राशि होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जिसमें किलोग्राम में वस्तु का मापन करते हैं। फिर तीसरा हम लोगों के पास क्या होता है, समय होता है। और चौथा मूल राशि हम लोगों के पास क्या होता है, ताप होता है। इसी प्रकार हम लोगों का जो 5वें नंबर का मूल राशि होता है वो विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा जो कि आपके घरों में प्रवाहित होता है, जिससे पंखे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोला जाता है। ठीक है, और हम लोगों के पास 6वें नंबर का जो होता है ज्योति तीव्रता, क्लियर, ज्योति तीव्रता जो है हम लोगों के पास 6वें नंबर का, और पदार्थ की मात्रा जो कि 7वें नंबर का मूल राशि होता है। तो ये 7 मूल राशि, इसका मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ऐसे ही हम लोगों के पास जो समय है उसका मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और हमारे पास विद्युत ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। इनका संकेत देख लेते हैं, मीटर को स्मॉल m से, किलोग्राम को kg से, समय को स्मॉल s से, सेकंड जिसका होता है, ठीक है, केल्विन को कैपिटल K से, और एम्पियर को कैपिटल A से, कैंडेला को CD से, और पदार्थ की मात्रा को मोल MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम लोगों के पास मूल राशि होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों के पास व्युत्पन्न राशि होते हैं। व्युत्पन्न राशि जिसे हम किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो व्युत्पन्न राशि की संख्या जो है वो आप इसे मूल राशि से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा जानते हैं, वे राशि जिसे मूल राशि से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है या व्युत्पन्न किया जाता है, मूल राशि कहलाता है। परिभाषा यहाँ दिया गया है, वे राशि जिन्हें मूल राशि से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ क्षेत्रफल दिया है। अब क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू लंबाई, ये लंबाई और लंबाई मिलकर क्या बना रहे, क्षेत्रफल। इसी प्रकार आप आयतन निकाल सकते हैं, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई मिलकर आपके पास आयतन का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या हुआ, हम लोगों का व्युत्पन्न राशि होते हैं। फिर इसके बाद मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक ये आता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।